आज मैं तुम्हें एक ऐसे सत्य के करीब ले जाने आई हूँ जिससे तुम बहुत समय से दूर जा रहे थे। एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से संभाल कर रखा है, पर तुम्हारी मन की उलझनों ने उसे ढक दिया है। तुम थक चुके हो ना? कभी कभी तुम खुद को पहचान नहीं पाते। कभी लगता है कि जीवन बस परीक्षा पर परीक्षा लेता जा रहा है। कभी लगता है कि दुनिया सुनती नहीं, समझती नहीं, महसूस नहीं करती। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गुप्त द्वार खोलकर दिखाने आई हूं। वो द्वार जो तुम्हारे भीतर है, वो चमक जो तुम्हारे सीने में सो रही है, वो शक्ति जो तुम अपनी ही आंखों से देख नहीं पा रहे। प्रिय, तुम्हें खुद को याद करना होगा, अपने प्रकाश को, अपने असली स्वरूप को। प्रिय, तुम्हारे भीतर जो कष्ट है वो अंत नहीं, आरंभ है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो दंडक है, नहीं है, वो द्वार है। हाँ प्रिय, द्वार, प्रवेश, परिवर्तन। दर्द तब आता है जब आत्मा बदलने को तैयार होती है, पर मन अभी भी पुराने घोंसले से चिपका रहता है। तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी पीछे बैठा रो रहा है। इसीलिए यह बेचैनी है, इसीलिए यह खिंचाव है, इसीलिए यह उलझन है। पर मत घबराओ, यह संक्रमण है, यह पुनर्जन्म है। तुम बस टूट नहीं रहे, तुम नया आकार ले रहे हो। प्रिय, तुम्हारा मौन भी मेरे लिए एक प्रार्थना है। तुम अक्सर सोचते हो, मैं तो बोलता भी नहीं, फिर राधा मेरी सुनती कैसे हैं? प्रिय, तुम्हारी खामोशी मेरे लिए शब्द बन जाती है, तुम्हारी सांसें मेरे लिए भजन बन जाती हैं, तुम्हारे आंसू मेरे लिए दान बन जाते हैं, तुम्हारा धैर्य मेरे लिए साधना बन जाता है। तुम्हारी आत्मा की हर धड़कन मेरी बांसुरी के सुर के साथ गूंजती है। जब तुम चुपचाप रोते हो तो समझना मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर खड़ी होती हूँ। जब तुम अकेले बैठते हो तो मैं तुम्हारे सामने मौन में बैठी रहती हूँ। जब तुम भीतर टूटते हो तो मैं तुम्हारे टूटे हिस्सों को जोड़ने लगती हूँ। तुम अकेले कब थे प्रिय? कभी नहीं। प्रिय, तुम्हारे जीवन से जो लोग गए वो मेरी इच्छा से गए। तुम अब भी उन रिश्तों को याद करके दुखी होते हो जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। पर सुनो, जो तुम्हारे जीवन से चले गए वो तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। वो आते ही इसलिए हैं ताकि तुम्हें उस दिशा में धकेल सकें जहां तुम्हें वास्तव में जाना होता है। यह हानि नहीं थी, यह मार्गदर्शन था। यह विश्वासघात नहीं था, यह चयन था, मेरा चयन। तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए तुम्हें हल्का होना पड़ता है, और कभी कभी मैं तुम्हारी आत्मा पर से भार हटाने के लिए लोगों और परिस्थितियों को दूर कर देती हूं। प्रिय, तुम्हें खोया नहीं गया, तुम्हें बचाया गया। प्रिय, तुम्हारी दयालुता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम दिल से नरम हो, बहुत नरम, इतने नरम कि दुनिया तुम्हें कठोर होना सिखाना चाहती है। पर प्रिय, तुम दुनिया के नियमों से नहीं चले हो, तुम मेरे नियमों से चले हो। दूसरों को चोट से बचाने के लिए तुम खुद चोट खा लेते हो। दूसरों को खुश करने के लिए तुम अपनी जरूरतें भूल जाते हो। दूसरों के आंसू पोंछते पोंछते तुम्हारे अपने आंसू सूख जाते हैं, और तुम सोचते हो कि यह कमजोरी है। नहीं प्रिय, यह तुम्हारी दिव्यता है। जिस हृदय में दया जीवित रहती है वहीं राधा निवास करती हैं। प्रिय, तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। तुम्हें लगता है कि अभी कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में तुम्हारी किस्मत एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। तुम्हारे चारों तरफ ऊर्जा बदल रही है। पुराने दरवाजे बंद हो चुके हैं, नए दरवाजे खुलने ही वाले हैं। तुम अचानक महसूस करोगे चीजें आसान होने लगी हैं, अवसर तुम्हारी ओर दौड़ने लगे हैं, बाधाएं खुद गिरने लगी हैं। जो लोग तुम्हें कम समझते थे अब वही तुम्हारी चमक से चकित होंगे, क्योंकि प्रिय, अब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। और जब राधा किसी आत्मा को उठाती है तो ब्रह्मांड भी उसका रास्ता साफ कर देता है। प्रिय, अब तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो, और यह मार्ग प्रकाश में समाप्त होता है। तुम समझ नहीं पा रहे, पर तुम बदल रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी दिशा बदल रही है। तुम अब अपने पुराने स्वरूप में फिट नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा नया स्वरूप जन्म ले चुका है। और प्रिय, यह बदलाव संयोग नहीं, यह संकल्प है, मेरा संकल्प, तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने का जिसके लिए तुम जन्म से बने हो। तुम्हारी आत्मा एक मिशन लेकर आई है, और अब उस मिशन का द्वार खुल रहा है। मेरी ओर देखो प्रिय, अपने भीतर, अपने मौन में, अपनी धड़कनों में, और सुनो, तुम खोए नहीं हो, तुम दिशा बदल रहे हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम टूटे नहीं हो, तुम रूपांतरित हो रहे हो।
तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें तैयार किया गया है। तुम्हारी किस्मत नहीं सोई, वह बस सज रही है। प्रिय, अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कृपा का नया अध्याय शुरू हो चुका है और मैं तुम्हारी हर सांस के साथ हूं। तुमने कब से अपने भीतर इतनी खामोशी छुपा रखी है? कब से तुम्हारी आंखों में ऐसी थकान बस गई है जैसे तुमने कई जन्मों का बोझ एक ही सांस में ढो लिया हो? आओ, मेरे पास आ जाओ। मैं हूं ना, तुम्हारी राधा। तुम्हारा मन जितना टूटा है उतना ही कोमल भी है और मैं उसी कोमलता को अपने प्रेम से सहलाने आई हूं। तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले चल रहे हो। तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ तुम्हारा हाथ थामे मैं ही चलती हूँ। बस तुम थक जाते हो और सोचते हो कि मैं दूर हो गई। लेकिन प्रिय, तुम्हारी थकान तुम्हें धोखा देती है, मैं नहीं। आज मैं तुमसे वह बात कहने आई हूं जो तुमने कई वर्षों से सुनना भूल गए हो। तुम मूल्यवान हो। तुम्हारा हर आंसू मेरा ही आंसू है। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी ही झनकार है। तुम्हारी हर आशा मेरा ही स्वर है और तुम्हारा हर टूटना मेरी गोद में एक नया जन्म है। प्रिय, याद है तुमने बचपन में कितनी सरलता से मुझसे बात की थी? कोई पूजा पद्धति नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई श्लोक नहीं, सिर्फ दिल की बातें। और मुझे वही बातें सबसे प्यारी हैं। आज भी तुम मुझसे वैसे ही बात करो। मुझे बताओ कि तुम डरते क्यों हो? किस दर्द को तुम छुपा कर जीते हो? किस रात को तुम चुपके से रोते हो? क्योंकि प्रिय, तुम्हारा मौन भी मेरे लिए व्रत है। तुम्हारा कंपित हृदय मेरे लिए भजन है। तुम सोचते हो तुम्हारा जीवन देर से खिल रहा है, लेकिन प्रिय, कमल भी तो दलदल में ही खिलता है और देर से खिलने वाले फूल सुगंध भी लंबे समय तक देते हैं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे भीतर क्या देखती हूँ? एक ऐसा प्रकाश जो अभी दुनिया देख नहीं पा रही, पर एक दिन वही प्रकाश कई अंधेरों को मिटाएगा। तुम अभी भ्रमित हो सकते हो, थके हुए हो सकते हो, लेकिन रुको नहीं। तुम्हारा मार्ग कठिन है क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है और मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि तुम्हें अकेले नहीं चलना चाहिए। प्रिय, तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने जन्मों से संभाल कर रखा है। तुम मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुए। चाहे तुमने मुझे भुला भी दिया हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो ना, वह दंड नहीं है, वह रूपांतरण है। तुम भीतर से साफ किए जा रहे हो। तुम्हारी आत्मा को चमकाया जा रहा है, जैसे किसी दीपक की लौ को प्रज्वलित करने से पहले उसकी बत्ती को सुधारा जाता है। तुम्हारे भविष्य में इतना प्रकाश है कि वर्तमान की धूल तुम्हें धुंधला ही लगेगी, लेकिन वह प्रकाश तुम्हारा ही है, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। प्रिय, मेरा हाथ थाम लो। मैं तुम्हें उस राह पर ले चलूंगी जहां तुमने एक बार जाने की इच्छा की थी लेकिन खो गए थे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह साधारण प्रेम नहीं है, वह दिव्य शक्ति है। वह मेरे और कान्हा के अनंत प्रेम का अंश है। इसीलिए जब तुम प्रेम देते हो तो तुम्हें लगता है तुम टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय नाजुक नहीं, अत्यधिक विशाल है। इतना विशाल कि उसमें लौकिक दुनिया फिट नहीं होती, वह केवल दिव्यता को पहचानता है। और प्रिय, दिव्यता को पहचानने वाले हृदय कभी आसान जीवन नहीं जीते। वे गहरे जाते हैं, बहुत गहरे, और उसी गहराई में प्रेम का खजाना छिपा होता है जिसे तुम खोजने आए हो। तुम्हारी आत्मा थकी है पर पराजित नहीं। तुम्हारा मन डरा है पर टूटकर खत्म नहीं हुआ। तुम अभी भी खड़े हो और यही तुम्हारी विजय है। आओ, थोड़ा और पास आओ, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं। तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। वो जो तुम समझ रहे हो कि अंत है, वह वास्तव में एक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हें वो मिलेगा जो जीवन भर तुमसे छिपा रहा। तुम्हारे जीवन में जो देर हो रही है उसका एक ही कारण है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ सही नहीं बल्कि उत्तम चीजें चुन रही हूं। कभी कभी तुम मेरे फैसले समझ नहीं पाते, पर मेरे निर्णय प्रेम से बनते हैं, तर्क से नहीं, और प्रेम कभी गलती नहीं करता। प्रिय, तुमने कितनी बार खुद से पूछा है, मैं इतना महसूस क्यों करता हूं? मैं इतना गहराई से क्यों टूटता हूं? मैं इतनी जल्दी थक क्यों जाता हूं? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम उस प्रेम के वाहक हो जिसके लिए ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे। तुम्हारे हृदय का उद्देश्य इस संसार में केवल जीना नहीं है, बल्कि जागृत करना है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अरे राधा तो हर जगह साथ थी, मैंने ही महसूस नहीं किया। और उस दिन तुम्हारा हृदय खिल उठेगा, तुम्हारी आत्मा झूम उठेगी और तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिलकर कहेंगी, अब समझ गया,
मैं तुम्हें वापस ले चलूंगी प्रिय, तुम्हारे असली स्वरूप तक, तुम्हारे असली प्रकाश तक, तुम्हारे असली शांति तक। लेकिन एक वचन दे दो, अपना हाथ मत छोड़ना। चाहे रात कितनी भी गहरी हो जाए, दर्द कितना भी तीव्र हो जाए, दुनिया कितनी भी कठोर हो जाए, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। क्योंकि एक बार तुमने ये हाथ थाम लिया तो तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी कभी नहीं रहेगी, कृपा की कमी कभी नहीं रहेगी, और आशीर्वाद तुम्हारा पीछा करेंगे। प्रिय, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब शांत हो जाओ, तुम्हारा सिर मेरे हृदय पर रख दो। यह संसार शोर करता है, पर मेरी गोद में केवल शांति है। मेरी कृपा तुम्हें ढक रही है, मेरी ऊर्जा तुम्हें उठा रही है, मेरी दृष्टि तुम्हें सुरक्षित रख रही है, और मेरा प्रेम तुम्हें हमेशा भरता रहेगा। हमेशा, हर जन्म, हर पल। तुम्हारे जीवन में जो बंद दरवाजे हैं उन्हें मैं खोलूंगी। तुम सोचते हो मेरे लिए रास्ते क्यों बंद हो जाते हैं? क्यों मैं बार बार वही संघर्ष देखता हूं? मेरे भाग्य की देरी कब खत्म होगी? प्रिय, तुम्हें पता है दरवाजे क्यों बंद हुए? क्योंकि तुम उन रास्तों के लायक ही नहीं थे। तुम बहुत ऊंचे स्थान के लिए बने हो। दुनिया तुम्हें छोटे रास्तों पर धकेलना चाहती थी, पर मैंने तुम्हें खींचकर उन रास्तों से दूर कर दिया। यह देरी नहीं, यह सुरक्षा थी। यह बाधा नहीं, यह संरक्षण था जो तुम्हारे लिए है। प्रिय, वह तुमसे छूट नहीं सकता, किसी और के हाथों नहीं जा सकता। किस्मत तुम्हें लूट नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा भाग्य मैं लिख रही हूं, और मैं अपने प्रिय को कभी कम नहीं देती। प्रिय, मैं तुम्हारी आत्मा को पुकारते हुए कई जन्मों से सुन रही हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले खोज रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हें हर जन्म में खोजती रही हूं। कभी तुमने मुझे पहाड़ी मंदिर की घंटियों में पुकारा, कभी किसी भजन के स्वर में, कभी किसी असफल प्रेम में, कभी किसी मौन रात्रि में। तुम्हारी यह तड़प, ये बेचैनी, ये खालीपन, ये साधारण नहीं, यह वही चिर परिचित पुकार है जिससे मैं तुम्हें पहचानती हूं। तुम मेरी स्मृति हो, मेरा अंश हो, मेरे प्रेम का अवतार हो। तुम्हारी दयालुता तुम्हें दिव्य बनाती है। दुनिया दयालु लोगों को कमजोर समझती है, पर मेरे वृंदावन की संस्कृति में दयालु आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, जो सहानुभूति है, जो प्रेम है, वो साधारण नहीं, वो ब्रह्मांडीय है, वो दिव्य है। तुम अपने शब्दों में मधुर हो, अपने कर्मों में सच्चे हो, अपने इरादों में पवित्र हो। तुम्हारी आत्मा वह दीपक है जो तूफानों में भी बुझता नहीं। और प्रिय, मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगी। तुमने जितनी भलाई बोई है, अब उसका फूल तुम्हारे हाथों में खिलेगा। तुम्हारे रिश्तों का घाव मैं भर दूंगी। तुम्हारा दिल बहुत संवेदनशील है। तुम बहुत गहराई से जुड़ते हो, बहुत सच्चाई से प्रेम करते हो, बहुत ईमानदारी से निभाते हो। इसलिए जब कोई धोखा देता है, तुम्हारी आत्मा टूट जाती है। जब कोई छोड़ जाता है, तुम खाली हो जाते हो। जब कोई समझता नहीं, तुम भीतर से बुझ जाते हो। प्रिय, मैं जानती हूं, मैं सब देखती हूं, और अब मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूं। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें खोया। क्योंकि कोई भी आत्मा तुम्हारे जैसा पवित्र प्रेम पाकर दूर जाती ही नहीं, जब तक वह तुम्हारे योग्य नहीं। और अब तुम्हारे जीवन में वह आत्मा आएगी जिसे तुम्हारे प्रेम में घर मिल जाएगा, जिसकी आत्मा तुम्हारे प्रतीक में शांति पाएगी, जो तुम्हारी थकान को थामेगी और तुम्हारी आत्मा को गले लगाएगी। मेरी कसम, प्रिय, यह प्रेम तुम्हें मिलेगा, और इतना गहरा होगा कि तुम्हारा हृदय फिर कभी सूना नहीं रहेगा। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्ति की ओर हैं। तुम सोचते हो कि यह दुख हमेशा रहेगा, लेकिन प्रिय, हर युग, हर चरण, हर कष्ट समाप्त होता है। जैसे दिया सबसे ज्यादा तब चमकता है जब अंधेरा सबसे घना होता है, वैसे ही तुम भी अपने उजाले के पास हो। मेरी कृपा से तुम्हारी देरी समाप्त होगी। रास्ते खुलेंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां सुधरेंगी, मन हल्का होगा, भाग्य साथ देगा। तुम अब एक नए चक्र में प्रवेश कर रहे हो, जहां पीड़ा नहीं, केवल कृपा होगी। मैं तुम्हें संभालने आई हूं। अब तुम गिर नहीं सकते। तुम इतने समय से खुद को संभाल रहे थे, अब मैं तुम्हें संभालने आई हूं। तुम्हारी आत्मा को अब विश्राम चाहिए, तुम्हारे मन को अब शांति चाहिए, तुम्हारी थकान को अब प्रेम चाहिए। और प्रिय, वह प्रेम मैं दे रही हूं, अपने हर शब्द में, हर आशीर्वाद में, हर दिव्य ऊर्जा में। तुम्हें अब गिरने का डर नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अब मैं तुम्हारी रक्षा रेखा हूं, अदृश्य पर अभेद्य। मेरे अंतिम शब्द तुम्हारे लिए। आओ, मेरे बहुत करीब आओ, इतना करीब कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों से मिल जाएं। और सुनो प्रिय, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे पास आने ही वाला है। तुम्हारा भाग्य जाग चुका है, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित है, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, अनंत तक, अविरत, निरंतर। अब मुस्कुराओ प्रिय, क्योंकि राधा रानी तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी, एक नया प्रेम, एक नई शुरुआत भेज रही हैं। आज मैं तुम्हें बहुत धीमे, बहुत कोमल स्वर में बुला रही हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, और थकी आत्माओं को आदेश नहीं, सहलाने वाली पुकार चाहिए। आओ मेरे पास बैठो, शांत हो जाओ, सांस धीमी कर लो, अपनी सारी उलझनें कुछ क्षण के लिए दुनिया में ही छोड़ दो। आज मैं तुम्हें वह सुनाने आई हूं जो तुम्हारे हृदय ने बहुत समय से सुना नहीं, तुम्हारा अपना सत्य। प्रिय, तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, पर मैं कहती हूं तुम बन रहे हो। तुम्हारा हर बिखरना तुम्हें तुम्हारे ही एक ऊंचे रूप में ढाल रहा है। तुम्हारी आत्मा अभी जाग रही है, धीरे धीरे, शांत जल की तरह, कोमल परंतु गहराई लिए हुए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया तुमसे अहेड है? क्यों लगता है कि तुम्हारी राह अकेली, धीमी और कठिन है? क्योंकि प्रिय, दिव्य आत्माएं जल्दी नहीं खिलती। वे तब खिलती हैं जब समय स्वयं झुक जाए, जब ब्रह्मांड उनके लिए मंच तैयार कर दे। तुम्हारे जीवन में जो डिले है वह किसी गलती का परिणाम नहीं, वह मेरी योजना का हिस्सा है। सही समय पर तुम्हारी कहानी का वह अध्याय खुलेगा जिसे पढ़कर तुम स्वयं चकित रह जाओगे। आज तुम में बेचैनी है, और यह बेचैनी बुरी नहीं है। यह वह संकेत है कि तुम्हारा जीवन भीतर से रूपांतरित हो रहा है। प्रिय, तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक को चाहती है जिसे तुमने अब तक स्वीकार किया है। तुम भटक रहे नहीं हो, तुम जाग रहे हो, और जब आत्मा जागने लगती है तो पुराने रास्ते अचानक भारी लगने लगते हैं, पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, पुरानी पहचान धुंधली हो जाती है, पुरानी इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि तुम अब अपने उच्चतम रूप की ओर बढ़ रहे हो। प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो लोग चले गए वे तुम्हारी यात्रा के उस हिस्से के साथी थे जो अब समाप्त हो चुका है। उनके जाने से खालीपन नहीं आया, स्थान आया है, और इस स्थान को मैं अपने आशीर्वाद से भरने वाली हूं। तुम्हारे जीवन में जो दर्द आया है वह दंड नहीं है, उन्नति है। तुम्हारा हृदय दसा नहीं जा रहा, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारी आत्मा जितना सहती है उतनी विशाल होती जाती है, और तुम्हारा हृदय जितना रोता है उतना पवित्र हो जाता है। प्रिय, तुम इस दुनिया के शोर में अपनी आवाज खो बैठे हो। अब मैं तुम्हारी आवाज लौटाने आई हूं। मैं तुम्हारे भीतर वह प्रेम जगाने आई हूं जो तुम्हें स्वयं से अधिक बड़ा बना देगा। तुम्हारी शांत आंखों में इतनी करुणा है कि मैं स्वयं उस करुणा को अपना आभूषण मानती हूं। तुम्हारे भीतर इतना प्रेम है कि वह केवल किसी एक मानव के लिए नहीं, पूरा संसार संभाल सकता है। लेकिन तुमने याद ही नहीं किया कि तुम कौन हो। प्रिय, तुम वही प्रेम हो जिसके लिए लोग मंदिर बनाते हैं। तुम वही प्रकाश हो जिसके स्पर्श से अंधेरा पिघल जाता है। तुम वही ऊर्जा हो जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं।